सामईन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं राव अमजद फ़िरोज़ आवाम की आवाज़ में आप सबको खुशमदीद। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत है, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को जो निज़ाम सियासत है, इसमें जो ख़राबियों की वजूहात हैं उनमें एक वजह हम खुद हैं। एक तो बतौर ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी हमारा किरदार काबिल इस्लाह है। दूसरा, हमारे जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, काउंसिल से लेके MNA तक, हम उनको मुंतखब करवा के उनके ऑफिस में, असम्बलियों में और सेनेट में भेजते हैं और वो मुक़्तदर बनते हैं, स्टेक होल्डर बनते हैं। इसमें उनका जो रोल है वो दूसरे दर्जे का है। उसमें पहला दर्जा जो है हम आवाम का है। हम आवाम अगर उनको मुंतखब ना करें तो वो मुंतखब नहीं हो सकते। वो यूनियन काउंसिल्स में, तहसील काउंसिल्स में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में, सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब ये हुआ कि उनको कामयाब करवाने में, उनको मुक़्तदर ताकतवर बनाने में हमारा किरदार है। तो क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हमारे लिए क्या करते हैं? हम तमाम तरह शिकवे शिकायतें हुकूमत के नाम तो करते हैं। हुकूमत है कौन? हुकूमत अगर जमहूरी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो फिर तो हमारी है, क्योंकि हमारे वोट से हुकूमत बनती है। और अगर सिस्टम में ख़राबी है तो इसका मतलब है कि उसके ज़िम्मेदार हम भी हैं। एक तो हम सीरियस लोगों को, ज़िम्मेदार लोगों को, दयानतदार लोगों को, इस मुल्क और कौम के हमदर्द लोगों को मुंतखब नहीं करते। फिर जिन लोगों का मुंतखब करते हैं उनसे कभी हमने पूछा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, अपने हलका के अवाम के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी यूनियन काउंसिल के अवाम के लिए क्या कर रहे हैं। बल्कि पहले वो आम होते हैं, हम में से होते हैं, लेकिन जब हम उनको वोट दे के, हमारी अक्सरियत जब उनको वोट देती है तो वो मुंतखब हो जाते हैं, तो फिर वो खलाई मखलूक बन जाते हैं। बड़ी एक अनोखी सी मखलूक बन जाते हैं जिनको देखने के लिए फिर हम तरसना शुरू कर देते हैं और जो हमारे लिए VIP बन जाते हैं, हमारी पहुंच से दूर हो जाते हैं। कभी हमने ये गौर किया है कि ऐसा क्यों? भाई, जब तक आप जिम्मेदार नहीं होंगे, जब तक आप इस मुल्क और कौम का मुफाद नहीं सोचेंगे, उस वक़्त तक हुक्मरानों को कोई ज़रूरत नहीं है आपका या आवाम का, इस मुल्क का मुफाद अजीज़ रखने की। क्योंकि आप ही लायल नहीं हैं, आप ही बदनीयत हैं, आप ही गैर ज़िम्मेदार हैं, आप ही सुस्त हैं, आपके अंदर बहुत सारी खराबियाँ हैं। तो जब आपके अंदर खराबियाँ हैं, आपके वोट से वो मुंतखब हुए हैं, तो वो कैसे आपके आइडियल होंगे, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक होंगे। मेरे प्यारे और अज़ीज़ और मोहतरम हमवतनों, अगरचे इस मुल्क का किबला दुरुस्त करना है, इस मुल्क के निज़ाम हुकूमत को हमने दुरुस्त करना है, इस मुल्क के निज़ाम सियासत को हमने दुरुस्त करना है, तो हमें खुद भी दुरुस्त होना होगा। और फिर हमें कम अज़ कम, हमारा बहुत किरदार है मुआशरे में। मैं आज एक मुख्तसर सी एक ही मौजू पे बात करूँगा कि अगर
آپ اس ملک کو ایک درست سمت پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے منتخب نمائندگان کا نوٹس لیا کریں، ان کا احتساب کیا کریں، ان سے پوچھا کریں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہمارے لیے آئندہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جب تک آپ دیکھیں، آپ اس ملک کی اہم ترین حصہ ہے اس ملک کا۔ میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا، پاک آرمی ہے، پاک عدلیہ ہے اور دیگر سینکڑوں قومی ادارے ہیں، وہ آپ کے گرد گھومتے ہیں، وہ آپ کے لیے ہیں۔ یہ تمام لوگ، حتیٰ کہ جن کو ہم حکمران کہتے ہیں، یہ تمام لوگ آپ کے جواب دہ ہیں، یہ آپ کے خادم ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے آپ کی خدمت کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم ان سے کام نہیں لیں گے یا ہمارے اندر سخت نہیں ہوگی، ہمارے اندر جرت نہیں ہوگی، تو یہ تو پھر بھائی ہمیں ظاہر بات ہے وہی دیں گے۔ اور کیا پنجابی کی مثال ہے نا کہ سوندیاں دے کٹے ہوندے نے۔ اسی لیے آپ کو جاگنا پڑے گا، آپ کو ذمہ داری نبھانی پڑے گی، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، اور کم از کم آپ اتنا ضرور کر کیجیے کہ اپنے منتخب نمائندگان سے ان کا احتساب کریں، ان سے پوچھا کریں۔ تو اگر ان کو پتہ ہو کہ ہمارے حلقے کی عوام ہم سے پوچھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، پوچھنے کی اہلیت رکھتی ہے، تو پھر یقیناً ان کو کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ حضرت عمر بن خطاب جب اپنے ریاست کے، اپنی مملکت کے پرائم منسٹر بنے، اپنی مملکت کے حکمران بنے، تو ان کا جو پہلا قوم سے خطاب تھا، اس میں جو ان کا جملہ تھا، وہ تاریخ کے اندر ویسے تو پوری ان کی لائف ہی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک جملہ جو ہے یہ تا دم قیامت تمام تر ممالک کی عوام کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، اگر عمر تمہیں کسی برے کام کا حکم دے تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ تو اس زمانے کے ایک کسی عام سے بندے نے مجمع میں، مجلس میں، اس جلسے میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ خدا کی قسم، اگر عمر ہمیں کسی برے کام کا حکم دے تو ہماری تلواریں نیاموں سے باہر آ جائیں گی۔